हम इस समय मौजूद हैं और आपको विजिट कराने आए हैं सेमरा हरदो के कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल में। और ये विद्यालय हम आपको विजिट क्यों कराने आए, दिखाने वाले हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि हम कुछ ना कुछ अनोखा आपके सामने लेकर आते हैं। इसीलिए हम इस विद्यालय में पहुंचे हैं। इस विद्यालय की खासियत को आपको दिखाने के लिए। ये विद्यालय सरकारी विद्यालय है, उसके बावजूद यहाँ की जो फैसिलिटीज है, जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, वो काबिल तारीफ है। क्या कुछ चीजें हैं वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले बाहर का आउटर लुक आपको हम दिखाते हैं। ये आउटर लुक देखिए दोस्तों, जैसे कि लगता है कि कोई प्राइवेट विद्यालय इस तरीके से क्यूरेट किया गया है। चारों तरफ जो आप देखेंगे फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, जो कि बेहतरीन चटकीले कलर के हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी को इनहेंस करते हैं। दूसरी तरफ चारों तरफ जो ब्लॉक्स वगैरह भी लगे हुए हैं, चारों तरफ जो इंटरलॉकिंग्स लगे हुए हैं, वो भी इस पूरे स्कूल को काफी बढ़िया बेहतरीन लुक देते हैं। एक तरफ क्लासेस इधर से चलते आ रही होती हैं, आप देखेंगे तो क्लास 8th है, 9th है, 7th है और 6 है। और यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। आगे प्रोजेक्टर रूम भी है जहाँ पर बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वहां भी आपको विजिट कराएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां पर आप कोई कमी देखते हैं प्राथमिक विद्यालय को, तो वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, उसको वायरल करते हैं। लेकिन अगर सकारात्मकता है तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि इस भीड़ में जहां एक तरफ जहां बच्चे तो कुछ नहीं बता पाते हैं, शिक्षक भी फंस जाते हैं सवालों में, दूसरी तरफ इस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की हैं। यहाँ पर देखिए, आप देखिए फैसिलिटीज लिखा हुआ है कुछ बाहर, और अंदर क्लासेस चल रही हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर क्लासेस, इनोवेशन सेंटर और इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और यहाँ पर उसके कुछ जो स्कीम्स है उसके बारे में लिखा गया है। तो अंदर हम यहाँ पे चलते हैं डिजिटल क्लासरूम में और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। Go move and freeze. Go move and freeze. Go move and freeze. Put one hand across your shoulder. One hand across your तो अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग को स्टॉप करेंगे। फ्रीज ही रहना है, नो मूवमेंट। तो फ्रीज होते होते बताइए क्या आप लोग कर रहे थे? डांस कर रहे थे? जी सर। तो ये प्रोजेक्टर को देखते हुए डांस आसानी से आप लोग सीख पाते हैं? जी सर। तो क्या क्या मूवमेंट सिखाया था? एक जनी दिखाया हमको। आपको रिलीज करते हैं, आप थोड़ा सा डांस मूव करके दिखाइए। क्या क्या कर रहे थे आप? ऐसे। और पैर से जो कर रहे थे वो क्या नाम है आपका? लकी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। 4 में पढ़ते हैं। आप भी रिलीज, आप सभी रिलीज। अब आप रिलैक्स हो जाइए, अब आप लोग से बात हम करेंगे। तो आपका क्या नाम है? स्मिता। स्मिता, कितने समय से आप ये डांस क्लासेस अटेंड कर रही हैं? सर हम ना कभी का कराते हैं शनिवार को। सैटरडे को ये सब एक्टिविटी होती है, तो मजा आता है करने में? जी सर। पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके से इंटरेक्टिव चीजें जो हो रही हैं, उसमें मजा आता है तुम्हें बाबू? जी सर। और आप लोग भी करते हैं कि खाली यही लोग कर रहे हैं? आप लोग क्या क्या करते हैं? कौन बढ़िया से सबसे बढ़िया कौन डांस करके दिखाएगा? लकी? कहाँ है लकी? लकी, इन्हीं से तो बात कर रहे थे हम। तो लकी डांस करके दिखाइए। अच्छा, तो पहले पोयम हम सुनेंगे। पहले पोयम सुना दीजिए, उसके बाद से हम डांस भी देखेंगे आपका। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the tree, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so high up you sleepy head. Wash and dress, and you can hear. तो जो इस पोम में बताया गया है उसको आप फॉलो करते हैं? हाथ धुलते हैं? हाँ। वो अर्ली इन द बेड उठ जाते हैं? हाँ। कौन कौन उठ जाता है? कौन लेट है, कौन लेजी है? कौन सबसे लेट में उठता है? हम 6-5 बजे। सबसे लेट में आप उठते हैं? क्यों भाई, क्यों सबसे आप लेट में? सुधांशु भाई उठिए, क्यों, क्या वजह है कि सबसे लेट में उठते हैं?
सर नींद लगती है। नींद लगती है तो रात भर आप सोते नहीं है क्या? नहीं। क्यों? रात में तो दूसरे जीव जगते हैं जिनको रात्रि में भोजन करना होता है, रात्रि में शिकार करना होता है। आप शिकार पे जाते हैं? नहीं सर, खेलते हैं छूछवान लुलकान। रात भर खेलते हैं तो आपके पेरेंट्स तो परेशान हो जाते होंगे। नहीं सर। देखिए कितना जेन्युइन सी बात है, बच्चे मन के सच्चे। इस सभी बच्चों में एक बाबू जो है उठे, क्या नाम आपने बताया? सुधांशु। सुधांशु। सुधांशु उठे और कह रहे हैं कि सबसे लेट तक उठते हैं, जेन्युइन सा रीजन दे रहे हैं क्योंकि देर तक जगते हैं और इसलिए देर तक सोते हैं, नींद आता है। तो पढ़ाई वढ़ाई होती है कि नहीं सुधांशु? होता है। होता है। तो ABCD आप सुना देंगे? जी सर। सुना दीजिए फट से। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाह सुधांशु, तो पूरा सुधांशु के लिए क्लैप्स कीजिए आप लोग। अच्छा, ये जो डिवाइस लगी हुई है इसको क्या कहते हैं पता है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे आप लोग क्लास भी देखते हैं कि खाली डांस ही करते हैं? क्लास भी देखते हैं। हाँ, तो अभी क्लास के अलावा मतलब डांस के अलावा क्या क्लासेस चलता है यहाँ पे? किस किस तरह का वीडियो चलता है? वेक अप ये भी क्या पोएम नहीं सुनाना है? जी। क्या क्लास चलता है यहाँ पे? इंग्लिश, हिंदी भी चलता है। और हिंदी में हम लोग इंग्लिश में जो उस पर लिखता है हम लोग उसको हिंदी बताते हैं। अच्छा, तो इंटरेक्टिव क्लासेस भी चलते हैं। हम सर हैं, सर से तो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और आपके हेडमास्टर साहब को भी बहुत बहुत बधाई कि इस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किए हुए हैं जो एजुकेशन को लिए प्रेरित करता है। इंटरेक्टिव क्लासेस चल रहे हैं, तो इंटरेक्टिव क्लासेस में बच्चों में किस तरह से डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि आप उस समय भी रहे होंगे जब इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं चल रहे थे, और आने के बाद से किस तरीके से बदलाव दिख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और बड़ी सकारात्मक चीज़ों को दिखाने का आप लोगों ने जो है यहाँ कार्य किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा आदित्य बिरला कैपिटल को और एक्शन एड संस्था को, जिनके सहयोग से ये डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर दोनों लगा, और हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जिन्होंने इन बच्चों को बिजली कटौती से मुक्त करने के लिए अपने खर्चे से इन्वर्टर भी तो लगवा दिया। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे खुद प्रधानाध्यापक महोदय का इनिशिएशन रहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके से बिजली कटौती ना हो, बच्चे लगातार स्टडी करते रहें, कोई रोक टोक ना हो उनमें, इसलिए इन्होंने इन्वर्टर अपने फंडिंग से किया हुआ है। और यहाँ पर देखें आदित्य बिरला कैपिटल के द्वारा और कुछ एक संस्था और आपने बताया था एक्शन एड, तो उनके द्वारा ये एक्टिविटीज की गई है। हम देख रहे हैं सर कि ये बहुत सारा ब्रांड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इसका क्या? यह एक यूनिक चीज़ है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश सिखाने का, जिसमें बच्चे को बिना शब्दों के द्वारा जो है, बिना शब्दों के हम अंग्रेजी सिखा सकते हैं। इसको कहते हैं सर PRE, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी इंग्लिश है, इतनी सारी हिंदी है, इतनी सारी भाषा है और वो बड़ी समृद्ध है। हमको आवश्यकता है बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ने की, और जब हम उसके परिवेश की चीज़ों को निकाल करके लाते हैं और उन चीज़ों के माध्यम से उसको सिखाते हैं तो उसके सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, वो कंटिन्यूटी, वो बार बार उस चीज को देख रहे होते हैं जी। और रियल टाइम एग्जांपल के तौर पर इनका प्रयोग होता है। देखिए यह सब प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं और यूजुअली आप आएंगे तो कहेंगे कि इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व यह है कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक इंटरेक्टिव चीज के तौर पे यूज किया होता है। हम देखते हैं डेयरी मिल्क है, कौन खाया है इसमें से? डेयरी मिल्क खाली हो चुका है, आप में से कौन खा लिया है इसको? आप निकाल के खा ली हो? अब देख लो, इतने लोगों में ये निकाल के खा ली है। कब ऐसा कब हुआ, कब निकाल के खा ली थी डेयरी मिल्क? बताओ आप। अब बाटी नहीं, इतना बड़ा डेयरी मिल्क था, सभी बच्चे घर का है। और डेयरी मिल्क बहुत सख्त हो गया था क्या, दांत टूट गई है? घर खाई थी तो घर से डेयरी मिल्क फिर वो रैपर आके लगा दी? हाँ, चलिए यहाँ पर दूसरे तरफ देखें कि और भी जो चीजें हैं, कार्यशालाएं, प्रयोगशालाओं के लिए परख नली वगैरह भी हैं। छोटे बच्चे एर्थ, खुद से सोचिए कि एर्थ और 7th के स्टैंडर्ड के लड़के सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं और अलग अलग प्लांट्स को और करीबी से देख रहे हैं, अपने आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको और पास से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी डेवलप होती होगी। यहाँ पे और भी छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी रखे हुए हैं ताकि वो खेल खेल में उनमें समझ हो सके। और कहते हैं कि एक शो भी आता था, खेल खेल में बदलो दुनिया, तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर देखें कि अलग अलग यहाँ पर दस्त के जीवाणु, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे।
इनके माध्यम से जो है वो बच्चे खेलते हैं। हम्म। तो खेल में वो इससे बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि बालू तौलना, हम्म। कंकड़ जो है इकट्ठे करना, और वो हमेशा देखते रहते थे। ऑडियो विजुअल ये इफेक्ट क्रिएट करता है। जब हम कहते हैं 10 के जीवाणु तो बच्चा भूल सकता है, लेकिन वो एक कॉमिक कैरेक्टर बनाया हुआ है, उस अच्छा। पे तस्वीरों में देखिए 10 के जीवाणुओं का एक फोटो बनाया हुआ है। अब वो उनके जेहन में उतर जाता है और वो एक लंबे समय तक याद रखते हैं, और जब वो रोज इस क्लासरूम में आते हैं तो वो इन शब्दों को देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनके अच्छा, अंदर क्यूरियोसिटी आती आपसे है। सर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना दिल से इसमें काम कर रहे हैं, कि प्राइमरी विद्यालयों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो यहाँ पर ये सब चीज डेवलप करने के बाद से यहाँ पर सुधरी हुई दिख रही है? बेसिक के जो हमारे विद्यालय हैं हम्म। उनमें सबसे अधिक ज़रूरत है समकालीन परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी जो व्यवस्थाएं हैं हम्म। उनकी उपलब्धता। जैसे आजकल के जीवन में बच्चे ऑडियो विजुअल हो गए हैं, वो अपने घरों पे सेलफोन से देखते हैं, सेलफोन से सीखते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया और हम लोगों ने इस पे बात की कुछ लोगों से, और हमारे जनपद में कई सारे स्कूलों में ये ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ का लर्निंग आउटकम, जो सीखने का प्रतिफल है, वो ज़्यादा बेहतर है वनिस्पत पहले के। अच्छा। यह परिवर्तन यहाँ भी है और इसका बच्चे काफ़ी प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आपने देखा यहाँ पे PRE लगा हुआ है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का, तो उस पर कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन यदि बच्चा चाहे तो उसे ट्रांसलेशन का, वो अंग्रेजी शब्दावली, अंग्रेजी वाक्यों को एक फ्लुएंसी में वो बोलता है बिना लिखे हुए देख करके। तो अभी जो ये सेकेंड क्लास के बच्चे हैं ना, क्लास 4 फोर्थ क्या, तो ये ऐसा बता सकते हैं? हाँ। This is a bag, this is a box, this is a cup, this is a car, this is a camera, this is a fan, this is a pant, this is a salt, this is a glass, this is a cycle, this is a pen. अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? Pen. तो इसको रिप्लाई क्या करोगे? This is a camera. व्हाट इज दिस? This is a camera. दिस इज अ कैमरा। एंड व्हाट इज दिस? This is a box. दिस इज बॉक्स। लाइब्रेरी के तरफ आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। फिजिकल लाइब्रेरी जो है उस पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। यहाँ पर इसी हॉल में आप आएंगे तो देखेंगे कि अलग अलग सेगमेंट के साहित्य, क्रीड़ाएं, मध्य प्रदेश, भारतीय डाक, जीवन एक नाटक करके ढेर सारी बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं। बंद कर दें और आगे चल के देखते हैं कि और जो फैसिलिटीज़ हैं इस स्कूल की वो क्या है। यहाँ पर एक बार हम चाहेंगे कि 360 डिग्री में आप घुमा के दिखा दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि हमारे दर्शकों को और क्लियरिटी हो जाए। जो चीज़ हम कवर नहीं कर पाए हैं वो भी देखिए कि किस तरह से डायग्राम वगैरह बनाकर, 3D डायग्राम बनाकर बच्चों के अंदर स्किल को डेवलप किया जा रहा है। चारों तरफ बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं और ग्राफिक्स वगैरह भी बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, और जो खुद ही उनको स्किल्ड कर रहे हैं या फिर उनके दिमाग में उस इमेजिनेशन स्किल को डेवलप कर रहे हैं। देखिए सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है यहाँ पर ऊपर बोर्ड्स में भी देख पाएंगे, चार्ट लगे हुए हैं, चार्ट में भी स्टोरीज वगैरह भी लगी हुई हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रयास स्कूल के सिस्टम के द्वारा कराया जा रहा है। आगे चलते हैं और आगे चल के आपको हम दिखाते हैं और विद्यालय के स्टूडेंट्स के बच्चे, जो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम शहीद भगत सिंह कक्ष में हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ क्लासेस चल रही हैं। कौन सी क्लास चल रही है यहाँ पर? 5 चल रही है। मैडम क्या क्लास चल रहा है यहाँ पे अभी, किस सब्जेक्ट का? हिंदी चल रहा था सर, अब जीके और ईवीएस का छुट्टी के टाइम पे अच्छा, रिवीजन करवा रहे हैं। जीके और ईवीएस समझ में आता है? मैम पढ़ाती है तो? जी सर। कौन से टीचर्स आप लोग के फेवरेट हैं? रीना मैम है। मैम यही है क्या? जी। तो सामने है इस वजह से आप लोग कह रहे हैं? नहीं। हाँ, अच्छा, पढ़ाने का इनका तरीका आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता है? जी सर। इस स्टडी के अलावा, इस क्लासरूम के अलावा और भी आप लोग पढ़ाई करते हैं अच्छे से? जी सर। क्या क्या करते हैं, किस तरीके का पढ़ाई होता है? या प्रोजेक्टर में आप लोग, प्रोजेक्टर रूम में देखा रहा था, वहाँ पे आप लोग जाने का अवसर मिलता है? जी सर। तो क्या वहाँ पर आप लोग सीखते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि आप लोग कभी भी बड़े हो तो इतना लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोग को रहे कि किसी भी मंच पर खड़े होके आप लोग कह सके। तो आगे बताइए कि जैसे वहाँ पर प्रोजेक्टर में जो स्टोरी चलती है
तो उसका सारांश वगैरह आप लोग को समझ में आता है? अच्छा, हमको भारत के राष्ट्रपति का नाम कौन कौन बता देगा? हाथ उठाए, बताइए, आप बताइए फटाक से। श्री रामनाथ कोविंद। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग हाथ ही उठाना है, कोई ऐसे हाथ ऐसे उठा के तब बताना है, धड़ल्ले से नहीं बता। प्रधानमंत्री का नाम कौन कौन बताने वाला है, बताइए। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यूपी के सीएम का नाम कौन कौन बता देगा? कौन कौन बताएगा यूपी के मुख्यमंत्री का नाम? कौन कौन बताइए। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, और आप लोग क्या पढ़ते हैं? संज्ञा के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, संज्ञा के बारे में समझ में आया? तो किसी को याद हुआ है संज्ञा का परिभाषा क्या है? कौन बताएगा? संज्ञा किसे कहते हैं, खड़े होके बोलो, जिसे भी आता है खड़े बताइए। जिसे भी आया खड़े होके बोलो। संज्ञा किसी वस्तु को बोलते हैं संज्ञा। ये मेज है तो इसको भी संज्ञा बोलते हैं। क्या भी देखो तो संज्ञा कहलाता है। तो अभी ये लोग संज्ञा का क्लास इनका अभी चला है थोड़ी देर पहले, तो रिवीजन करने के बाद से शायद और सुधार हो जाए। मैम होमवर्क वगैरह आप प्रॉपर देती है ना इन लोग को? जी सर, जी। तो होमवर्क के बाद से इम्प्रूवमेंट। अच्छा, घर का परिवेश इन लोग का क्या है? घर पे ये लोग जाके पढ़ाई कर पाते हैं या फिर घूमते रहते हैं? जिनके मम्मी पापा जागरूक है वो ध्यान देते हैं। हाँ। और जो बच्चे बड़े हैं घर के कामों में लगे रहते हैं उनका थोड़ा लेवल कम है, लेकिन स्कूल में आकर के हम लोग हमेशा सिखाते रहते हैं इन लोगों को। क्या परसेंटेज, मतलब आप अनुभव कितना कर पा रही हैं? ज्यादातर पेरेंट्स अब समय दे पा रहे हैं या फिर अभी भी पहले की अपेक्षा पेरेंट्स ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दे रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पर देखिए कि क्लासेस चल रहा था, बच्चों से कुछ सवाल हमने पूछे हैं जो बेसिक लेवल के थे, जो कि आने ही आने चाहिए, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। संज्ञा का परिभाषा भी तो बच्चे ने बताया, टूटा फूटा शब्दों में बताया, लेकिन जो एक जानकारी होनी चाहिए कि हाँ मेज को, कुर्सी को, इन सबको संज्ञा के श्रेणी में रखा जाता है, वो बात उन्होंने बताई है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और भी विद्यालय, देखिए विद्यालय का परिवेश भी साथ में देखते रहिए और कि कितना खूबसूरत परिवेश है। चारों तरफ प्लांटिंग वगैरह भी बच्चों के द्वारा कराई गई है। पहले अपना नाम बताओ। मानसी। मानसी, तो मानसी सुना दो फटाक से। कबूतर खरगोश गगम लगा गरियंग चचम छछता जजहा जजत लिया टमाटर ठठ तेरा डडलिया डड आड़ा ततरा जुथान ददवा ददन ननल पपतंग फफल भक्ति भवाल स्लिया दीरा रसिला लट्टू किला ससरा खटखट कोरा ससपला हरी छत सुतरा गेंग। एबीसीडी सुना दो मानसी। A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W X Y Z। वाह मानसी, मानसी के लिए आप लोग ताली बजाइए। मानसी, बड़े होकर क्या बनना है आपको? क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? बताइए, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? सर पुलिस। हैं? पुलिस। कौन? पुलिस। पुलिस बनना चाहती हो? वाह, इनके लिए भी ताली हो जाइए। आप क्या बनेंगे बताइए, आप क्या बनेंगे? आप बड़े होकर क्या बनेंगे? सोचा है कुछ? आप में से कोई सोचा है बड़े होकर कौन बनेगा? क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे? वाह, तो उसके लिए तैयारी होती है कि नहीं? आप किसमें जाओगे? सर आर्मी में। आप भी आर्मी में जाओगे? तो एक साथ आप लोग तैयारी करना। और बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद से बच्चों से हमने बात किया और ये बहुत सुकून भरा चीज़ था। बहुत ही सहूलियत के साथ बच्चों ने बताया। एक तरफ बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चूँकि हम लोग आने में थोड़ा सा डिले कर दिए इसलिए सारे बच्चों को कवर नहीं कर पाए। यहाँ पर इस पूरे परिसर में आंगनबाड़ी भवन भी है, तो आंगनबाड़ी भवन में हम थोड़ा सा चल के देखते हैं कि आंगनबाड़ी में क्या स्थिति है। तो मैम, नहीं ठीक है मैम, आंगनबाड़ी यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी कर रही है? क्या क्या यहाँ पर क्रियाकलाप होता है? जी सर, हम सुबह आते हैं तो पहले झाड़ू लगवा के टाट पट्टी बिछा के उसके बाद से बच्चों को बैठाते हैं, उसके बाद खड़ा करते हैं उन लोग को। सारे बच्चों को साफ सफाई चेक करने के बाद फिर कहते हैं बच्चों आप लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करवाया।
प्रार्थना तो करवाते अब बच्चों के एक्टिविटीज के लिए जो ICDS वगैरह की तरफ से आता है खिलौने वगैरह, वो सब भी अवेलेबल है यहाँ पर सेंटर पे। ही है। तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जी भाई देखिए मुखौटा उखौटा है, हाँ उसके बाद और भी खिलौने हैं, कुछ बोरे में रखे हैं। हाँ। तो और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पोषण के तहत यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका भी बकायदा आपने पहले ही से रेडी रखा है। जी, जब वितरण करना रहता है तो उन लोगों को पैकिंग बना लेते हैं, उसके बाद लाभार्थियों को बुलाते हैं, एक एक करके नाम और आधार मोबाइल नंबर चढ़ाने के बाद दस्तखत करवाते हैं। उसके बाद इन लोगों तो चूंकि लाभार्थी हमारे साथ में है तो लाभार्थी से भी इनका फीडबैक ले लेते हैं। आप लोग को समय से मिल जाता है सब चीजें? हाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सहायिका हैं? नहीं, अच्छा, साथ में आप साथ में आई हुई हैं। तो सहायिका नहीं है सर, अच्छा, मैं स्वयं अपना काम करती हूँ। सहायिका है ही नहीं इस सेंटर में? नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लगभग 400 450 बच्चे से ऊपर हैं, 480 बच्चों की संख्या इस विद्यालय में है। और आंगनबाड़ी में कितने बच्चे होंगे टोटल? सर इसमें तो हमारे 60 बच्चे हैं। 60 बच्चे हैं और अकेले आप देख रही हैं? तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है, सहायिका भी नहीं है। और इस तरीके से सर स्टाफ जो 60 बच्चे हैं पंजीकृत हैं, पर 15 बच्चों को मिलता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अच्छा, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का हम आए हुए थे देखने के लिए कि किस तरह से एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। और अब सीधे आपको लेके चलते हैं कि जो बच्चे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं सेमरा हरदो के कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल में, तो चारों तरफ देखिए, एक तरफ पहाड़ा गिनती और दीवारों पर ही सब कुछ लिखा गया है ताकि बच्चे खेल खेल में भी अगर खेल रहे हैं तो उनको भी वहाँ पर बार बार नज़र पड़े, जिससे उनमें विकास हो पाए। यहाँ पे सारे बच्चों का छुट्टी हो गया है, सभी बच्चे अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, गंतव्य की तरफ। प्रॉपर वेल ड्रेस्ड हैं, सभी के शरीर पे जो है ड्रेस लगे हुए हैं। बैग्स जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है वो भी देखने को आपको मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर भी हम गए, वहाँ पर भी देखे कि कितना बढ़िया से व्यवस्था करके रखा गया था, जो भविष्य को स्कूल के जो प्राथमिक विद्यालय के भविष्य को है एक बेहतर कल के दिशा में जाता है। उसके अलावा बच्चों में एक सुदृढ़ विकास के लिए इस स्कूल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका जितना तारीफ किया जाए वो कम है। मिड डे मील को कुछ संचालित करने के लिए यहाँ पर रसोइयों का व्यवस्था किया गया है। तो रसोइया यहाँ पर है, 7 रसोइया हैं जो भोजन करती हैं। और खास बात यह है कि रसोई घर जो आप देखेंगे यहाँ भी टाइल्स लगा हुआ है, जो कि साफ स्वच्छता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जो विद्यालय हैं वहाँ पर लापरवाहियाँ बरती जाती रही हैं, जिसके वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ स्वच्छता रहा है पूरा। इसके वजह से आप पूरा देख पाएंगे कि एक बढ़िया बेहतरीन एनवायरनमेंट है। तो आज हम जानना चाहेंगे क्या आज बना था खाना में? सब्जी चावल बनाया। सब्जी चावल बना था। किस चीज की सब्जी बनी थी? आलू का, सोयाबीन का, टमाटर का, प्याज। तो रोज यही बनता है या फिर बदलता रहता है? बदल तो सोमवार के रोटी सब्जी बच्चे चाव से खाते हैं? अच्छा, 25 किलो चावल बनल, 33 किलो चावल बन जाला। अच्छा, सबका तो 40 किलो बनता है। हाँ। दाल मिर्च। दोस्तों, आपको कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल का विजिट हमने कराया सेमरा हरदो में स्थित, और आपने देखा कि किस तरह ये दूसरे विद्यालयों से बिल्कुल अलग शिक्षा पद्धति को अपना चुका है, जो कि एडवांस लेवल का है। और उसका क्रेडिट जाता है हेडमास्टर साहब को और इनके पूरी टीम को, जो यहाँ पर जो शिक्षक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली एक ड्रेस कोड भी आपने पहना है और उसके अलावा आई कार्ड भी लगाया है। शासन ने दिया है, इसको लगाने के लिए दिया है। हाँ। शासन ने दिया ही। तो ये कैसे बदलाव का एक इनिशिएशन कैसे? हमने सुना कि अभी आपके सर बता रहे थे कि आपने इन्वर्टर का भी व्यवस्था अपने पैसे से कराया। हाँ जी, मैं किया। तो ये सब इनिशिएशन कैसे कर पाते हैं कि दूसरे जगह पर हेडमास्टर्स भी हैं, लेकिन आप इनिशिएशन आगे आगे चढ़ के ले रहे हैं? जितने भी पैसे सरकार आपको दिए इस साल में, मैं दुनिया लगा खर्च किया हूँ। अच्छा, आगे तारीख में। हाँ। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग्स वगैरह उसमें भी आपका शेयर है? इसमें मैं ये किया हूँ शेयर कि यहाँ की जनप्रतिनिधि लोग हैं, प्रधान लोग हैं या हमारे प्रमुख जी हैं, उनसे संपर्क में किया हूँ कि हमारे विद्यालय में आपके द्वारा जो भी कार्य कराया जाना का शासन दिया है आप करा दें, बेहतर होगा। आपके लिए फायदा होगा, हमारे बच्चे का फायदा होगा, स्कूल फायदा होगा।
तो सबसे पहले तो आपको पूरे कुशीनगर की जनता की तरफ से बधाई, एक एक पेरेंट्स की तरफ से बधाई। और जो भी विद्यालय इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, हेडमास्टर सर लोग भी सर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके कितने स्टैंडर्ड को बनाया जाता है। हमने देखा कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी लेवल है दूसरे विद्यालयों से काफ़ी डिफरेंट है, आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल की है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपकी पूरी टीम को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ पूरी टीम बैठी हुई है और एक तरफ रसोइया भी बैठे हुए हैं, तो पूरे जो टीम आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग लगातार ये चीज़ कंटिन्यू रखेंगे और हमारे यहाँ के कंपोजिट विद्यालय से कुछ ना कुछ होनहार बच्चे जरूर देंगे जो इस पूरे भारत के विश्व स्तरीय निर्माण में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नकारात्मक वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं, जब भी किसी प्राइमरी विद्यालय में किसी सवाल पूछा जाता है तो उसको शेयर करते हैं, मिलियंस पहुंचाते हैं। तो पॉजिटिव खबरों को भी आपका जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उत्तरदायित्व है कि आप पॉजिटिव खबरों को भी शेयर करें। उम्मीद है करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।